पहला हमारा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, एक होता है हमारा अप ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। सबसे पहले बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि डाउन ट्रेंड हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है। देखो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मार्केट हमारी, देख सकते हैं, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये दिखाएगी ट्रेंड लाइन, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जहां से आपको लगता है, जैसे मुझे यहाँ से लगता है कि भाई साहब यहाँ से मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनना है, देख सकते हैं यहाँ से, तो मुझे इसके ऊपर एक बार क्लिक करना और इस तरीके से मुझे लाइन को इस तरह से खींच देना है। देखो मैंने यहाँ पे खींच दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपको लाइन को इस तरीके से खींच देना है। मैंने खींच दिया, एक लाइन हमारा ये सपोर्ट बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप ट्रेडिंग के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप बिल्कुल नए हो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता या आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे टूल बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप ट्रेडिंग के चार्ट में ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने लैपटॉप पर एक पीडीएफ बना के रखी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी पीडीएफ के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे पूरी जानकारी लिख के रखी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद साइडवेज क्या होता है, किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, यदि आपको पता है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं तो भैया थोड़ी सी आपको धैर्य रखनी है। आगे हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले इसके बारे में जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का भाग होता है। किसी भी कंपनी के शेयर या इंडेक्स में ट्रेडिंग करते समय चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता करके आप ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि और भी टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको ट्रेडिंग में ट्रेड लेते समय सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही देखना, नहीं, और भी टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना होता है। ठीक है, जैसे और भी हो सकती है, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना, ठीक है, उसके बाद कैंडल चार्ट को देखना, वॉल्यूम को देखना और इंडिकेटर भी आप लगा सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। तो आइए अब बात करते हैं सपोर्ट हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत बार बार एक स्थान पर जाकर ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऊपर चली जाती है यानी बढ़ जाती है, और यदि ऐसा एक से ज्यादा बार होता है तो हम उसे सपोर्ट कहते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सपोर्ट पर जाकर कीमत इसलिए ऊपर चली जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब शेयर को खरीद लेना चाहिए, इससे सस्ता नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग शेयर को खरीद लेते हैं, इसलिए शेयर की कीमत बढ़ जाती है। और ऐसा जब तक होता रहेगा तब तक सपोर्ट बनता रहेगा। सपोर्ट कैसा होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप थोड़ी थ्योरी समझ लो। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत बार बार एक स्थान पर आकर नीचे चली जाती है, ठीक है, यानी कीमत कम हो जाती है, उससे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस पर आकर कीमत इसलिए नीचे चली जाती है क्योंकि लोगों को लगता है अब शेयर को बेच देना चाहिए, इससे महंगा नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग शेयर को बेच देते हैं, इसलिए शेयर की कीमत कम हो जाती है। और ऐसा जब तक होता रहेगा तब तक रेजिस्टेंस बनता रहेगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। यानी एक से ज्यादा बार कीमत यदि ऊपर जाती है और ऊपर से बार बार नीचे आती है, ठीक है, तो वहां पर हमारा रेजिस्टेंस लग जाता है। और यदि एक से ज्यादा बार कीमत नीचे से बार बार ऊपर जाती है, ठीक है, जैसे नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई फिर ऊपर चलेगी एक स्थान से, ठीक है, तो वहां पर आपका सपोर्ट लग जाता है। अब कैसे दिखता है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो आपके समझ में आ गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो इनके भी तरीके होते हैं, इनके भी टाइप होते हैं। जैसे बात करते हैं, पहला हमारा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है,
एक होता हमारा अप ट्रेंड, एक होता साइडवेज ट्रेंड। सबसे पहले बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि डाउन ट्रेंड हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है। देखो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा हो मार्केट हमारी इस तरीके से आ रही है, ठीक है, देख सकते हैं हमारी मार्केट यूं आई, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ऊपर थोड़े गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। तो अभी आप देखेंगे ये प्रॉपर इस तरीके से नहीं है हमारी मार्केट, ठीक है, यानी इस तरीके से है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है हमारे, यानी नीचे मार्केट गिर रही है, लेकिन कैसे गिर रही है, सपोर्ट लेकर। तो देखो हमारा सपोर्ट क्या होता है, मैंने क्या बोला था, यदि बार बार कीमत एक स्थान से बार बार नीचे आती है तो उसको हम सब रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी कीमत यहाँ गई, ठीक है, फिर बार बार नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर देख सकते हैं, ठीक है, यानी हमारी एक से ज्यादा बार, यानी एक बार यहाँ पर गई, फिर दो बार यहाँ पर गई, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और आप देख सकते हैं हमारी कीमत बार बार नीचे आ चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। तो ब्रेकआउट क्यों होता है वो भी दोस्तों अभी हम समझेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, यदि शेयर की कीमत एक स्थान से बार बार नीचे आती है, ठीक है, देख सकते हैं हमारा ये सपोर्ट बन गया, एक हमारा ये सपोर्ट बन गया। जैसे हमारी देख सकते हैं शेयर की प्राइस यहाँ तक गई, फिर नीचे गिर गई, फिर यहाँ तक गई, फिर नीचे गिर गई, यानी एक से ज्यादा बार यदि नीचे गिरती है तो वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब सपोर्ट हमारा क्या होता है, सपोर्ट हमारा वो पॉइंट होता है यदि शेयर की प्राइस बार बार एक स्थान पर आकर बार बार ऊपर चली जाती है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं शेयर की प्राइस पहले यहाँ पर आई, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक गिरी, ठीक है, एक हमारा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी यहाँ तक आई, एक हमारा ये पॉइंट हो गया, यहाँ तक आई, फिर ऊपर बढ़ेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं एक हमारा ये पॉइंट हो गया। 3 बार शेयर की प्राइस लगातार एक स्थान से ऊपर गई है बार बार, तो वो हमारा पॉइंट सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमारी मार्केट इस तरीके से चलती रहेगी ना, तो या तो देखो ऊपर ब्रेकआउट होगा या तो नीचे होगा। तो इसीलिए हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी लोग यूज करते हैं और यहाँ पे ट्रेड भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। संभावना दोस्तों होती है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही मार्केट जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद कैसे करेंगे अभी हम आपको बता देंगे। ड्रॉ करने के बाद हो सकता है मार्केट नीचे भी जा सकता है, अभी देख सकते हो ऊपर चला गया, हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे आके ऐसे चला जाता, तो कोई पता नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रेंड समझा रहा हूँ। एक हमारा डाउन ट्रेंड होता है, इस तरीके से मार्केट नीचे गिरता है, उसमें भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बता दूंगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, यानी मार्केट नीचे गिर रही, अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, इस तरीके से सपोर्ट ले लेकर, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेकर। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये देख सकते हैं मार्केट हमारी ऊपर गई, ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई मार्केट, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, और आखिरी में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो यहाँ पे कि हम रेजिस्टेंस सपोर्ट कब मानेंगे। देखो यदि एक से ज्यादा बार, यानी एक बार, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर एक बार कीमत उसी पॉइंट पर गई, जैसे इस पॉइंट पर एक बार कीमत गई, ठीक है, उसके बाद नीचे आई कीमत ए वाली, तो एक पॉइंट को नहीं मान सकते हम। यदि दो बार, एक से ज्यादा बार, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार लगातार यहाँ पर हमारी कीमत ऊपर गई, फिर यहाँ पर हमारी कीमत ऊपर गई, ठीक है, तो हम इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। यानी एक से ज्यादा बार, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार हो सकता है, यानी एक से ज्यादा बार। इसी तरीके से हमारा सपोर्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कीमत नीचे गिरी, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे, यहाँ पे तो देखते हैं 1 2 3 4 बार यहाँ पर हुआ है। यानी जितनी ज्यादा बार यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा, उतना यहाँ पे भाई साहब एक तगड़ा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो एक हमारा अप ट्रेंड ये वाला होता है। अब कैसे खींचेंगे अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, डोंट वरी। एक होता है दोस्तों हमारा साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, इसमें क्या होता है देख सकते हैं, ना तो मार्केट ऊपर जाएगी ना तो मार्केट नीचे जाएगी, इस तरीके से चलेगी एक ही रेंज में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट हमारी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर इस तरीके से चली, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी। देखो आप ऐसा मत सोच लेना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी एक ही स्थान पर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, देख सकते हैं इस केस में हो चुका है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पहले हमारा रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट बना लिया, थोड़ा नीचे, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो एक हमारा ये होता है साइडवेज, इसको भी हम यहाँ पे साइडवेज बोलते हैं इस तरीके से। इसमें भी देख सकते हैं मार्केट हमारा यानी ऊपर, यदि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाने के चांस होते हैं, यदि नीचे ब्रेकआउट हो तो नीचे जाने के चांस होते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं।
आप दोस्तों समझो थोड़ी, हमने नोट पॉइंट यहाँ पे लिख के रखे, उसको थोड़ा समझ लो। उसके बाद हम आपको लाइव किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे चार्ट में ले जाकर, डोंट वरी। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यदि कोई भी शेयर की कीमत रहती है तो उसके बाद शेयर की कीमत सपोर्ट को तोड़कर भी नीचे जा सकती है। देखो ऐसा नहीं सपोर्ट को बार बार उसी की शेयर की कीमत रह रही है और तोड़ के नीचे भी जा सकती है, और रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि यदि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने लगा ली तो ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं, नीचे भी जा सकती है तोड़कर ऊपर भी जा सकता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखो, ये देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर गई फिर नीचे गई, ऊपर गई फिर नीचे गई, थोड़ी सी ऊपर गई फिर देख सकते हैं मार्केट हमारे तोड़ के नीचे चलेगी, देख सकते हैं इस केस में, ठीक है। नीचे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर जाएगी, देख सकते हैं नीचे यहाँ पर गई है। तो इस तरह से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। अब हमने यहाँ पे थोड़े से पॉइंट और लिख के रखे, इनको भी आप थोड़ा समझ लो, आपके दिमाग में यहाँ पे और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे किसी भी शेयर या इंडेक्स की प्राइस यदि सपोर्ट पर जाकर कम से कम 3 बार आती है, उसके बाद सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाती, तो यह एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। देखो यदि 3 बार लगातार जा रही है भाई साहब, किस पर, सपोर्ट पर, 3 बार लगातार सपोर्ट पर जा रही है, तोड़कर नीचे जा रही है, तो भाई साहब एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। इसी केस में यदि किसी, मान लो किसी शेयर इंडेक्स की प्राइस रेजिस्टेंस पर आकर कम से कम 3 बार आती है, उसके बाद रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली जाती है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है 3 बार। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया, जैसे शेयर की प्राइस ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यानी 1 बार 2 बार और 3 बार इस तरीके से। तो भाई साहब इसके बाद यदि ऊपर जाएगी ना तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है, ये चीज होती है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों अब हम आपको चार्ट में ले जाकर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से ढूंढते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, और भी मैं आपको टूल वगैरह बता दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउजर में जाके और मैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ग्रो एप्लीकेशन है तो उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ, भाई हो जाओ ओपन। चलो ओपन होने वाला है, ये देखो मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया, ओपन हो गया है। अब आपको समझाता हूँ डिटेल्स में सारी चीजें। देखो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं सिंपली इस चार्ट को ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। देखो मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लिया, ये देखो भाई हो या निफ्टी का चार्ट ओपन, ये देख सकते हैं। मैं सिंपली एक चार्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, 2 चार्ट ओपन है, देख सकते हैं एक चार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल लगा के रखा है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे पता करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ। ये देखो अभी आप देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में आप कैसे ढूंढेंगे, तो आप ध्यान से देखना। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो इस मार्केट में यहाँ पर हमारा देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे बना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए डाउट। ये देखो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ा सा इधर ले, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा इधर, फिर ऊपर थोड़ा सा इधर, फिर ऊपर थोड़ा सा इधर, यानी देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रॉपर बनना है। कैसे बनना है चलो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखो आपको मैं कई तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहला देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से वाला टूल, ठीक है, देख सकते हैं। आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये दिखाएगी ट्रेंड लाइन, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जहां से आपको लगता है, जैसे मुझे यहाँ से लगता है कि भाई साहब यहाँ से मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनना, देख सकते हैं यहाँ से, तो मुझे इसके ऊपर एक बार क्लिक करना और इस तरीके से मुझे लाइन को इस तरीके से खींच देना है। देखो मैंने यहाँ पे खींच दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपको लाइन को इस तरीके से खींच देना है। मैंने खींच दिया, एक लाइन हमारा ये सपोर्ट बन गया। अब दूसरा मुझे फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करना है और फिर से भाई साहब मुझे यहाँ पे इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे फिर से मैं इस तरीके से खींच देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे फिर से मैंने इस तरीके से खींच दी और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ये देखो, और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूंगा। ये देखो मैंने ऐसे कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनना है कि नहीं बनना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, भाई हो जा। ये देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर बनना है। कैसे बनना है आप देखना। देखो पहले हमारी प्राइस ऊपर गई यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस के पास गई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस के पास गई, ठीक है, थोड़ा सा गई पास, फिर जा नहीं पाई, फिर सपोर्ट को ऐसा तोड़ करके देखो मार्केट हमारे नीचे गिरी, देख रहे हो। तो ये होता दोस्तों, आपके समझ में आ गया ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया। ये दोस्तों अप ट्रेंड का है। मैंने आपको 3 ट्रेंड बताए थे, अप ट्रेंड,
डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, तीन ट्रेंड होते हैं, ठीक है। या तो ऊपर जाएगी मार्केट, या तो इस तरीके से नीचे जाएगी, या तो इस तरीके से साइडवेज रहेगी। तो तीनों में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा करके ट्रेड ले सकते हैं, संभावना होती है। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है, सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा है तो नीचे गिरा है, देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब दोस्तों हम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, मैंने आपको ये वाला तो दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस को नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डाउन ट्रेंड को, ठीक है। चलो ये कोई भी ट्रेंड मिल जाए मैं उसी को आपको दिखा दूंगा। कहाँ गई भाई, कोई भी ट्रेंड मिल जाए, ये देखो ये मेरा अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है। मैं आपको साइडवेज मिल जाए वो भी दिखा दूंगा, ये देखो। अभी आप देखना ध्यान से, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड है, ये देखो इस तरीके से साइडवेज चल रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे खत्म हो गई है। तो मैं आपको, हाँ डाउन ट्रेंड आ चुका है, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड। ये देखो भाई साहब डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से देखना ध्यान से, हमारा ये डाउन ट्रेंड आ चुका है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, ऊपर मार्केट गई फिर नीचे गई फिर ऊपर गई फिर नीचे गई। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर भाई साहब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनना हो, देखो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा यहाँ पे भाई साहब रेजिस्टेंस बनना, देखो प्रॉपर तरीके से। और दूसरे में यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से, ये देखो यहाँ से मैंने सपोर्ट, यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, आपको भाई साहब दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। अब अभी आप देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पे ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला हमारा सपोर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा आप समझना दिमाग से। अब आप बोलेंगे भाई साहब देखो कैंडल हमारा थोड़ा सा नीचे निकल चुका, देखो ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर तरीके से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा ही। देखो थोड़ा बहुत कैंडल नीचे भी निकलेगा, लेकिन देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया कि नहीं बना वो आप देखो। देखो पहले यहाँ पे हमारा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर हमारा मार्केट रेजिस्टेंस बनाया, फिर हमारा थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया। और आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ा है, रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ा है वैसे आप देख सकते हैं मार्केट भाई साहब ऊपर गया है तेजी से। कितनी बार, देखो एक बार, दो बार, तीन बार। मैंने क्या बोला, यदि तीन बार रेजिस्टेंस बनता है या तीन बार सपोर्ट बनता है, उसके बाद यदि मार्केट ब्रेकआउट करता है तो भाई साहब तेजी से जाता है और यहाँ पे गया है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक साइडवेज में दिखा दूं, तब आपको यहाँ पे डाउट भाई साहब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो भाई साहब साइडवेज मार्केट हमारी कहाँ है, ये देखो यहाँ पे भी आप देखना साइडवेज मार्केट हमारी है, यहाँ पर है, थोड़ी सी हमारी साइडवेज चली है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं तो यहाँ पे भाई साहब बात बन जाए, आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पे भाई साहब हमारी मार्केट साइडवेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, जैसे कैसे साइडवेज, देखो यहाँ पर मार्केट पहले ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से नीचे सपोर्ट लिया। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आपके समझ में आएगा। देखो ट्रेंड लाइन के लिए, देखो यदि अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना हो। लेकिन यदि मार्केट साइडवेज है तो आपको उसको कौन सा टूल यूज करना वो समझो। आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेंड लाइन को जस्ट बगल में एरो होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा हॉरिजेंटल लाइन, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको दिखाई दे कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना, इस तरीके से देख सकते हैं, एक ही क्लिक में आपका इस तरीके से यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको एक टूल और बताऊंगा, उससे आप ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो बने रहे वीडियो पर, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करता हूँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा साइडवेज बनना कि नहीं बनना वो समझो। देखो मार्केट पहले हमारा ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर रहा काफी देर से, फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते बनाते देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया है, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे मूव दिया है। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक टूल यहाँ पे बता देता हूँ, उस टूल के माध्यम से आप भाई साहब एक क्लिक में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो समझो। देखो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, ध्यान से देखना कौन सी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जैसे हमारे ये वाला है ना, एरो के नीचे ये वाला है, ठीक है। आप ट्रेंड वाली लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। और आप नीचे देखना एक टूल आपको दिखाई देगा रिग्रेशन ट्रेंड, ये वाला, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। और आपको लग रहा है कि कहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनना है, तो आप एक क्लिक में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना
और पकड़ के इस तरीके से जहां तक आपको लगता है यहां तक बनना है हमारा, यहाँ क्लिक कर देना। अभी आप देखना ध्यान से, देखो एक ही क्लिक में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे वाला हमारा सपोर्ट बन चुका है। एक ही क्लिक में आप कैसे भी लाइन ड्रॉ करो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, कहीं भी सेट करो। तो ये रिग्रेशन ट्रेंड की मुझे खासियत अच्छी लगती है। तो एक टूल ये होता है, इससे आप एक सिंपल तरीके से भाई साहब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो काफी कमाल का वैसा टूल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैसा हमने आपको पूरी जानकारी दे दी निफ्टी 50 में चार्ट में किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता वैसा इससे संबंधित कोई भी जानकारी बची होगी, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ वैसा सेव इस तरीके से, ठीक है। हमारी वीडियो हो चुके सेव, ये देखो मैंने कर दी इसको सेव और क्लोज कर देता हूँ इसको, ये देखो। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी दोस्तों मेरे पास नॉलेज थी, जितनी जानकारी थी मेरे पास, वो मैंने जानकारी आपके साथ सारी शेयर कर दी। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।